सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 500 को, क्योंकि भाई रियली में काफी बड़ी बात है, क्योंकि हम 500 में एपिसोड को बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा खास, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। की स्टार्टिंग में हमें अलाइड डिसाइपल ल्यूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने की चैंगलियोन को देखने के बाद उससे कहता है कि चैंगलियोन, तो तुम भी सेकुलिज्म से बाहर आ गए। तो तब चैंगलियोन भी उससे कहता है कि हाँ, और बिल्कुल सही समय पर, वरना तो कौन ही तुम्हारी इन जहरीली गैसों को नष्ट कर सकता है ल्यूजी। और रही बात तुम दोनों की, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने क्या किया है। फाइंडिंग ने मुझे पहले ही तुम दोनों के बारे में चेतावनी दी थी कि तुम लोग जरूरी कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले हो। और देखो तो जरा, तुम लोग फिर से लेबर ऑफिस को छूने के लिए जा रहे हो, मगर लेकिन इस बार नहीं, कि इस बार हमें तुम लोगों को ना जाने देने के ऑर्डर्स मिले हैं। ये सब सुनने के बाद अब तभी ल्यूजी भी कहता है, इतने बड़े बड़े शब्द, वो भी एक अकेले के मुंह से, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम वैसे भी हमें रोक नहीं पाओगे। कहने के बाद फिर ल्यूजी चिल्ला करके कहता है कि चैंगलोंग, अब समय आ गया है, मैं तुमसे अलाइट एरिया में सबसे बेस्ट अलाइट डिसाइपल का टाइटल छीन लूं, और वो भी यहीं और अभी के अभी। तो तब की चैंगलोंग भी कहता है कि ल्यूजी, तुम काफी समय से इसके पीछे लगे हुए हो, लेकिन अफसोस की बात है ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो अब इधर की चैंगलोंग की बात सुनने के बाद में चाइफेंग भी हल्का घबराते हुए ल्यूजी से कहता है कि ल्यूजी, क्या तुम यहाँ पे हमें यहाँ से बाहर निकालने की मदद करने के लिए नहीं आए हो? फिर आखिर तुम की चैंगलोंग से फाइट लड़ने की कोशिश अभी क्यों कर रहे हो? अब इधर चाइफेंग ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से आसमान से कोई चीज बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आते हुए दिखने लगती है, कि सीधा उन दोनों पार्टी के बीच में ही नीचे जमीन से जाकर के टकराती है, और जमीन में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर उस ब्लास्ट के धुआं छटते ही चाइफेंग और ल्यूजी तो काफी ज्यादा हैरानी से उसी ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने जमीन पर इतना बड़ा ब्लास्ट किसी और चीज से नहीं, बल्कि सिर्फ एक झाड़ू की वजह से हुआ होता है। और गाइस, तुम लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये झाड़ू किसकी है। फिलहाल तो इधर बाइलियन और की चैंगफेंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता, वो लोग भी काफी हैरानी से उस झाड़ू की ओर देख रहे होते हैं, जबकि तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की उस झाड़ू ने अलाइट एरिया के ऊपर लगे उस बैरियर को भी सिर्फ एक ही झटके में नष्ट कर दिया होता है। जो देख करके तो अलाइट एरिया के लोग भी कहते हैं कि किसी ने बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी अचानक से सब कुछ क्लियर होते ही हमें झाड़ू के डंडे के ऊपर किसी के पैर को लैंड होते हुए दिखाया जाता है, जो कि आल्सो कोई और नहीं बल्कि होता है हमारा हीरो ज़ूफेन। और इसी एंट्री के साथ ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, जबकि इधर उस डीमन की आंखों को देख करके तो यूजुआन, चाइफेंग, ल्यूजी तीनों की तो भाई फटके चार हो जाती है, कि बाइलियन और चाइफेंग भी थोड़ा घबराते हुए उसी की ओर देख रहे होते हैं। तभी ज़ूफेन उन लोगों से अपने डेविलिश लुक में ही पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे चाइफेंग और पेंग यूजुआन के बारे में पॉइंट आउट करा सकते हो कि वो लोग आखिर किस डायरेक्शन में हैं? ये सुनकर तो इधर बाइलियन भी थोड़ा शॉक होते हुए ज़ूफेन से पूछती है, मगर आखिर तुम कौन हो? तो ज़ूफेन भी बाइलियन से स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, आखिर मेरा मैनेजर कहाँ है? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानती? मैं हूँ लेबर ऑफिस का बॉस ज़ूफेन, स्टीवर्ट ज़ूफेन। हम लोगों ने माफीनामे की एक बैंक्वेट, एक दावत रखी है, और तुम लोग तो जानते ही होंगे वहाँ पे सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर तो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो फिर आखिर हम कैसे उस शो के स्टार्स चाइफेंग और यूजुआन को भूल सकते हैं, क्योंकि उनके बिना तो ये दावत कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो यूजुआन ज़ूफेन से कहती है कि ओ, तो तुम हो वो सड़े हुए वेस्ट ज़ूफेन, तुम्हारे फेस पर क्या कोई इतना करारा थप्पड़ नहीं पड़ा क्या, जिस वजह से तुम्हें अपने दूसरे गाल को भी आगे लाने की जरूरत पड़ रही है? गाइडिंग वेनरेबल लोगों को ये डर था कि हम लोग अगर वहाँ बैंक्वेट में गए तो हम लोग वहाँ पे हंगामा खड़ा कर देंगे, और इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर रोक दिया, लेकिन फिर भी तुम बदमाश पंख यहाँ अंदर घुस आए। इतना कह करके फिर यूजुआन जोर जोर से हंसते हुए कहती है, तुम तो उल्टा सीधा मेरी गोद में ही आ गए। तभी चाइफेंग भी कहता है, हाँ, तुमने तो सचमुच में मेरी आंखें खोल दी हैं। अब इधर चाइफेंग और यूजुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद तो ज़ूफेन भी उन लोगों की ओर देखता है और कहता है कि ओह, तुम लोगों की बातों से ये क्लियर पता चल रहा है कि वो बच्चे जिन्हें की मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। तब यूजुआन भी कहती है कि हाँ, और अगर हम है भी तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम अब हमारे सामने जमीन पर अपना सिर पीटोगे, और या फिर क्या अपने उस कूड़े के ढेर में वापस जाने और हमसे फिर से अपने
अपने थप्पड़ मरवाने की भीख मांगोगे। तो यूजुआन की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, लगता है कि तुम लोगों ने सब कुछ गलत ही समझ लिया है। वो बैंक्वेट तो मैंने स्पेशली तौर पे सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर के लिए रखी है, क्योंकि उनके प्रीसियस ग्रैंड चिल्ड्रंस मेरे हाथों से आज मरने वाले हैं। इतना कहते ही जूफेन अपने किलिंग इंटेंट के प्रेशर को रिलीज करता है। जूफेन को इस प्रेशर की वजह से वहाँ पे उन सभी लोगों का ठीक से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। तब जूफेन धीरे धीरे उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है, जबकि जूफेन के इतने खतरनाक ऑरे को ही देख अलाइट एरिया का बेस्ट डिसाइपल की चैंगफेंग भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर कैसे एक फ्रेश रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट इतने ज्यादा खतरनाक और फियरलेस ऑरा को रिलीज कर सकता है। इधर दूसरी ओर जूफेन की ऑरा से घबराकर देख ल्यूजी की भी फट के चार हो जाती है और वो भी घबराते हुए अपने मन में कहता है, हे भगवान, हु द हेल इज दिस गाय? कौन है भाई ये? तो तब इधर जूफेन यूजुआन और चाइफेंग से कहता है कि तुम दोनों ने कुछ दिन पहले लेबर ऑफिस में काफी ज्यादा हंगामा किया था, यहाँ तक कि तुम लोगों ने पूरे के पूरे लेबर ऑफिस को चैलेंज भी दिया था। तो यूजुआन चिल्लाते हुए कहती है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम उसके लिए यहाँ पे माफी मांगने के लिए नहीं आए? जूफेन भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, मैं सबको एडमिट करता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि लेबर डिसाइपल्स अपनों से अच्छों का अनादर करते हैं। आज मैं भी तुम सब लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ। और रही बात सेक्ट के रूल्स की, तो रूल्स के हिसाब से कोई लोअर स्टेटस वाला इंसान अगर कोई हायर स्टेटस वाले से फाइट लड़ता है तो उस पर्सन को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो अब बताओ, क्या तुम लोग एक एक करके आओगे या फिर एक साथ? इतना कहते जूफेन फिर से अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिससे यूजुआन और चाइफेंग की तो खौफ के मारे हालत खराब होने लगती है, शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। तब ल्यूजी उनके बीच में जूफेन से कहता है, जूफेन सचमुच में सेक्ट का ये रूल तो है, लेकिन क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन से अलग है तो ये लोग तुम्हारे इस चैलेंज को रिफ्यूज या फिर मना भी कर सकते हैं। और अब क्योंकि तुम रूल्स तोड़ करके खुद इस अलाइट एरिया में जबरदस्ती घुस आए हो, रूल्स के हिसाब से अब तुम्हें ही इस बात का जवाब देना होगा। तो ल्यूजी की ये बात सुनकर जूफेन उसे चुप कराता है और उससे कहता है कि भौंकना बंद करो और सीधा फाइट लड़ो। और क्या तुम लोगों के साथ में और लोग भी हैं? जो भी हैं एक साथ सारे आ जाओ, चिंता मत करो, मैं इस सबकी सारी जिम्मेदारी ले लूंगा, क्योंकि यही समय इस चीज के लिए एकदम सही और एकदम ट्रू है। तो तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद की चैंगलोंग भी कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे अलाइट एरिया को चैलेंज करने की, और आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? इधर चाइफेंग को बीच में बोलता हुआ देख ल्यूजी भी थोड़ा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, ये पागल तो सभी लोगों को एक साथ चैलेंज करके खुद ही खुद अपने आप की कब्र खोदने की कोशिश कर रहा है, और जब वो मूर्ख पागल लेबर डिसाइपल्स इस सब के बारे में सुनेंगे तो वो लोग भी फिर कभी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये तो सचमुच में एक पत्थर से दो शिकार करने जैसा है। तो अब इधर ल्यूजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उन लोगों के बीच में कुछ और डिसाइपल्स आने लगते हैं। देख करके की चैंगलोंग तो थोड़ा हैरान होता है, तभी वो आए हुए डिसाइपल्स उन लोगों को बताते हैं, सीनियर्स, इस लड़के ने अलाइट एरिया के बैरियर को तोड़ डाला, तब इसलिए हम लोग इसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन ये काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है, तो आप लोगों का शुक्रिया जो कि आप लोगों ने इसे पकड़ करके अपने पास रखे रखा। तो उस लड़के की ये बात सुनने की अपनी एक गंदी सी स्माइल देते हुए जूफेन से कहता है, तुमने अब एक इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि यहाँ तक कि अगर हम तुम्हें यहाँ पर मार भी डालते हैं तो सेक्ट लीडर तक भी हमें छूने वाले नहीं है। इधर दूसरी ओर ऐसी बातों को तो भाई हमारा जूफेन भी किसी की कहाँ सुनने वाला होता है, इसलिए जूफेन भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छे, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो फिर आ जाओ। लेकिन इधर ल्यूजी जूफेन की बातों को तो हल्के में ही ले जाता है और हंसते हुए जूफेन से कहता है कि तुम्हें संभालने के लिए मेरी क्या जरूरत, तुम्हें तो यही संभाल लेंगे। इतना कहते ही ल्यूजी अपने बाकी के सभी डिसाइपल्स से कहता है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, इस लड़के को जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी हाल में पकड़ो। तो ल्यूजी के इतने ऑर्डर सुनते ही उसके पीछे के सारे जूनियर डिसाइपल्स अपनी जिंदगी की बेहद बड़ी गलती करने के लिए जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जैसे ही वो जूफेन के करीब लैंड करके आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही जूफेन सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क ऑरा को रिलीज करता है, जो कि सिर्फ एक ही झटके में उन सभी डिसाइपल्स को अपने अंदर कवर कर लेता है, जिसके कारण वो सभी के सभी डिसाइपल्स वहीं पे शॉक हो गए होते हैं। साथ ही उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनकी बॉडी से उनकी सोल निकल गई हो, और अगले ही पल वो सभी लोग कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। तो मतलब जूफेन ने जरा सा मूव किए बिना ही उन सभी बाकी के डिसाइपल्स का काम तमाम कर दिया होता है, जो देख करके तो भाई यूजुआन और चाइफेंग दोनों की आंखें सामने की नजारे को देख खुली की खुली रह जाती हैं, के शरीर से खौफ का पसीना छूटने लगता है। इधर इस नजारे को देख ल्यूजी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और बाइलियान और की चैंगफेंग तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। तभी चैंगफेंग घबराहट के मारे पीछे हटते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर अभी अभी क्या हुआ। एक दर्जन से भी ज्यादा रेड स्टेज के एक्सपर्ट्स सिर्फ एक ही ब्लो में इस तरीके से हार
हार गए? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तब जूफेन उनसे कहता है कि तुम दोनों, आखिर तुम्हारी पहले हिम्मत कैसे हुई थी मेरे एरिया में आने की और वहां आकर के मेरे फेलो डिसाइपल्स को हार्म पहुंचाने की? लेकिन आज के दिन तुम्हें वो सब कुछ का पे बैक करना होगा, और वो भी अपने इन बेकार के सिरों पर मुझे सौंप देकर। जूफेन की इस धमकी को सुनकर के तो दोनों ही और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी फटके चाड़ हो जाती है और वो पछताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने जूफेन से पंगा ही क्यों लिया। मगर अब जो होना था वो तो हो ही गया। इधर जूफेन अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी भयंकर पर्पल ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है। इससे उस सारे एरिया में और ज्यादा खौफ फैलने लगता है। साथ ही जूफेन का वो पर्पल ब्लैक ऑरा एक मॉन्स्टर की शेप और ले लेता है। वैसे वो लोग तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पाते। तभी की चैंगलियांग को भी थोड़ी खुजली उठती है, इसलिए वो जूफेन को रोकने के लिए उसके साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जूफेन से कहता है कि रुको, वो भी हमारी तरह अलाइड डिसाइपल्स हैं, हमारे होते हुए तुम उन्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। इतना कहते ही कि चैंगलियांग अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए जूफेन को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी जूफेन भी हल्की सी अपनी किलिंग की एनर्जी अपने हाथ में यूज करता है और अपनी उस झाड़ू को अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल पिछली बार की तरह, जैसे कि जूफेन ने पिछली बार गुयू को पेला था, वैसे ही जूफेन की चैंगलियांग के फेस पे भी एक झाड़ू मारता है, जिसके फेस पे लगते ही वो भी काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। जबकि जूफेन अभी भी बड़े आराम से उन दोनों की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। मगर फिर तभी उसी वक्त जूफेन को रोकने के लिए जूफेन की ओर बाइलियन का दुपट्टा भी आने लगता है और जूफेन की झाड़ू को अपने अंदर लपेट लेता है। इसके बाद बाइलियन अपनी पूरी ताकत लगा करके जूफेन को वहीं पे रोकने की कोशिश कर रही होती है। मगर भाई हमारा सख्त लौंडा कहाँ किसी को छोड़ने वाला होता है, वो बस हल्का सा अपनी झाड़ू को अपनी ओर झटकता है। बदले में फिर कहाँ बाइलियन के अंदर ताकत होने वाली थी, उस प्रेशर की वजह से अपने दुपट्टे की तरह जूफेन की ओर ही खिंची आती है, एक ही झटके में नीचे जमीन पे गिर के पे ली जाती है। जबकि इधर हमारे हीरो जूफेन को तो अभी भी घंटा उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक तरफ एक कोने में बाइलियन और दूसरे कोने में चैंगलियांग, वो दोनों के दोनों ही बेहोश पड़े होते हैं। जबकि भाई जूफेन अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि भाई आखिर ये क्या गंदगी मचा रखी है। इतना कहते ही फिर वो अपने सामने उन लोगों की ओर घूर करके देखता है, जो देख करके तो भाई तीनों लोगों की फटके चाड़ हो जाती है। चाय फेंग तो घबराते हुए ल्यूजी से कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और हम में से कोई भी इसका मैच तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक कि ये एक इंसान ही नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। ल्यूजी अब तुम ही बताओ आखिर हम क्या करेंगे, अब हम आखिर क्या करेंगे? तो ल्यूजी भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है पहले शांत हो जाओ और इतना ज्यादा घबराओ मत, और अभी फिलहाल इसे रोकने के लिए मैं अपने पॉइजन का यूज करता हूँ, इतने में तुम लोग भाग जाओ, जितनी तेज हो सके उतनी तेज, यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाना। इतना कह करके ल्यूजी अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने पेट में हवा भरता है और उससे अपने सबसे खतरनाक पॉइजन का यूज करने लगता है। जूफेन के सामने काफी ज्यादा पॉइजन का धुआं फैलने लगता है। ये देख ल्यूजी भी खुश होते हुए कहता है कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी तुम इस पॉइजन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर तुम मेरे इस पॉइजन के करीब आना चाहोगे तो तुम्हारी बॉडी उसी पल गलने लगेगी, और जरा सा भी अगर तुमने इसे इनहेल कर लिया तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। इतना कहते ही हमें ल्यूजी के उस अटैक उस पॉइजन की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक ग्रीन कलर के पॉइजन ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका होता है। ड्रैगन जूफेन की ओर ही आगे बढ़ने लगता है, मगर इधर हमारा हीरो जूफेन भी कहाँ रोकने वाला होता है, उसे उस पॉइजन या फिर धुएं से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उस पॉइजन के धुएं में टहलते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो देख करके तो भाई ल्यूजी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और फिर उसके शरीर से भी पूरी तरीके से खौफ के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जूफेन बड़ी तेजी से उस धुएं से बाहर निकलता है और सीधा उसके फेस के सामने अपीयर होते हुए उससे कहता है भाग जा यहाँ से, अच्छे कुत्ते दूसरों का रास्ता नहीं रोकते। इधर जूफेन को अपने इतने ज्यादा करीब देख तो ल्यूजी की फटके चाड़ हो जाती है। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अगले ही पल जूफेन उसमें एक जोरदार पंचे लगा करके उसे पीछे की ओर फेंक देता है, क्योंकि भाई का गोल अभी उनमें से कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाई फेंग और यूजुआन होते हैं। वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ से भागते हुए जैसे ही वो लोग अपने पीछे देखते हैं तो वो ये देख करके हैरान हो चुके होते हैं कि जूफेन ने सिर्फ एक ही सेकंड में चाई फेंग को भी ढेर कर दिया, जो देख करके तो भाई उनके अंदर जितना ज्यादा दम हो सकता था वो उतना ज्यादा अपने पैरों में लगा करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन भाई हमारे हीरो जूफेन की स्पीड का क्या कोई मैच कर सकता है? हमारा हीरो जूफेन अगले ही पल उन लोगों के सामने खड़ा होता है और उनके सामने खड़े होकर के आराम से उन्हें हाई कर रहा होता है, जिसे अपने सामने देखने के बाद तो उन दोनों का भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि भाई हमारा जूफेन हल्की से स्माइल करते हुए अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है तुम बच्चों को क्या लगता है कि आखिर तुम मुझसे बच करके
कहाँ भाग पाओगे। लेकिन भाई जूफेन के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, राइटर ने भाई आज इतना ही बड़ा एपिसोड डाला है, तो इसलिए अब आगे की स्टोरी के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।